हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, देखिए, अब चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट तो पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान एक मजाक बन के रह गया है इस पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में। एक तो उनकी टीम इतनी फिसड्डी कि सबसे पहली टीम जो टूर्नामेंट से बाहर हो गई, इतनी फिसड्डी टीम की सबसे बॉटम पे फिनिश कर रही है, 8 टीमों में 8वें नंबर पे। और पाकिस्तानी क्रिकेट को बड़ा प्यार करने वाले, जहां देखो वहां चैनल खोल के अब बेचारे मजबूरी में दूसरी दूसरी टीमों का डिस्कस कर रहे हैं। इनकी टीम तो गई, डूब गई पूरी तरह से। और अच्छा, अब इसके बाद इनको डबल झटके लगे हैं। एक तो इनकी टीम बाहर हो गई, दूसरी इंडियन टीम जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रही है दुबई में बैठ के, तो इनको डबल झटका लग रहा है। एक तो परेशान कि इनकी टीम सड्डी, और ऊपर से इंडिया इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस दे रही है। अब भाई, इंडिया की जीत को पचाना तो इनके लिए बड़ा मुश्किल है। तो न जाने किस बात की इनकी दुश्मनी रहती है हमेशा, जो है। तो मतलब, जो लोग कहते हैं ना कि पब्लिक की तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट का मैटर है, पब्लिक के आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान की पब्लिक और इंडिया, बिल्कुल गलत। पाकिस्तान की सारी पब्लिक इंडिया से दुश्मनी रखती है, उनको सब सब इंडिया से को अपना दुश्मन मानते हैं। तो अब इनको चाहिए, पचा नहीं पा रहे हैं इंडिया की जीत। तो अब इनको क्या एक बहाना मिल गया कि अरे वो तो इंडिया की टीम सिर्फ दुबई में एक ही ग्राउंड में खेलना है, एक ही होटल में रहना है, एक ही बिस्तर पे सोना है, एक ही बस से आना, एक ही जगह प्रैक्टिस करना। ये दुनिया भर की बकवास। ये जो दो तीन इनके क्रिकेटर, एक इंजमामुल हक है, एक सकलेन मुश्ताक है, इनका जो स्पिनर था, ये जब से मौलवी बने हैं ना, ये क्रिकेट छोड़ करके, तब से इनका दिमाग एकदम फिर गया है। और ये इंजमाम से तो हम कभी नहीं सोचते थे कि इतना गधा होगा। जिसको आलू इसको बोलते हैं ना, तो इसका दिमाग भी आलू जैसा हो गया है और इतनी बुराइयां कर रहा है। पहले हम इसको अच्छा क्रिकेटर समझते थे, लेकिन जब से मौलवी बना, इसका दिमाग हो गया खराब एकदम से। तो अब ये दोनों बस तरह तरह के बहाने बना रहे हैं कि इंडिया को तो बड़ा फेवर कर रही है आईसीसी, ये कर रही है, वो कर रही है। और तो और, आप इनकी बेवकूफ़ों की बात सुनेंगे, आगे वीडियो में सुनिएगा। ये बोलते हैं कि कोई बोलता है कि जो है कुछ खिलाड़ी जो, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का कोई खिलाड़ी जानबूझ के आउट हो जा रहा है, और भाईबंदी में, आईपीएल के चक्कर में, और और कोई, मतलब ये कुछ खिलाड़ी जानबूझ के आउट हो जा रहे हैं, और इंडिया को पूरी तरह से आईसीसी फेवर कर रही है। उनके मतलब का स्पिनिंग पिच बना रही है, जैसा इंडियन टीम चाहती है वैसा ही आईसीसी सब कर रही है। क्योंकि आईसीसी का चीफ जो है वहां पे जय जय शाह बना हुआ है, जो इंडियन है। अब इनको तकलीफ है कि विराट कोहली के चौके छक्के पे जय शाह ताली क्यों बजा रहा है। तो इतना ही पूरे पाकिस्तानियों का दिमाग ही उड़ गया है, इतनी बुरी तरह से इनकी टीम हार गई। और इंडिया इतना अच्छा खेल रही कि इनको डबल झटका लगा हुआ है। तो ये मानने वाली बात है कि एकदम शॉक में है सब। अब करें तो क्या करें। हर इंडिया के मैच में अपोजिशन को सपोर्ट करते हैं। अभी देखिए फाइनल में, चाहे आलू है उनका इंजमाम उल हक, चाहे सकलेन है वो, ये सब इनका फेवरेट न्यूजीलैंड है। जितने पाकिस्तानी है वो न्यूजीलैंड को फेवर करेंगे। वो न्यूजीलैंड वाले भी सोच रहे होंगे, भैया मेरा फेवर मत ही करो यार, तुम जिसका फेवर करते हो वो तो उसकी तो लुटिया ही डूब जाती है। तो ये इस समय इंडिया, जिस जबरदस्त टीम कॉम्बिनेशन है इंडिया का, बैट्समैन को ही देख लो, एक नहीं चलता दूसरा चलता है, दूसरा नहीं तीसरा चलता है, तीसरा नहीं चौथा चलता है। और इस बार तो हमारा जो एस क्रिकेटर विराट कोहली है वो खुद ही फॉर्म में है। तो ये पाकिस्तानियों का रोना धोना बराबर चलता रहेगा। फाइनल कप लेके इंडिया आ जाएगी, इनके दिल पे सांप लौटेगा। अब देख लीजिएगा 9 तारीख को पाकिस्तानी मर मर के जिएंगे, इनकी यह हालत होने वाली है। और वहाँ की लेडीज भी, खवातीन भी देखते हैं कि इंडिया से इतनी दुश्मनी रखती है। हम तो हैरान है। एक मीरब जिशान करके है, वो लड़की इंडिया का फेवर करती है, क्योंकि एक तो उसको, उसका यूट्यूब के बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर भी इंडिया से हैं। जैसे सवेरा पासा भी, नहीं, उसको एक्चुअली समा टीवी में आती है ना, वो अपना स्पोर्ट्स प्रोग्राम करती है, इसलिए उसको झक मार करके मजबूरी में इंडिया के अगेंस्ट बात करनी भी पड़ती है थोड़ी बहुत।
लेकिन वो पता चलता है, उसकी बातचीत से थोड़ा पता चलता है कि इंडिया को वो उस तरह नहीं क्रिटिसाइज करती जैसे बाकी लोग करते हैं, जो एंटी इंडियन है सब वहाँ पे। तो अभी फ्रेंड्स आप देखिए किस तरह के गधों की तरह बातें करते हैं। एक वहाँ पता नहीं कौन सा राजपूत है, वो इतनी बकवास कर रहा है, ऐसी बकवास करता है कि इंडिया को खुलेआम फेवर किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। इतने बकवास जो है तो और उसके अब हमारे यहाँ के क्रिकेट रिपोर्टर उनके यहाँ गए तो उनके यहाँ जो बकरी है, अजीज बकरी जो है, वो बुराई कर रहा है कि वो स्टेडियम में क्यों नहीं गए फला। मतलब इस तरह जल जल के मर रहे हैं इस समय पाकिस्तानी ना, कि आप अगर सुनेंगे तो हंस हंस के लोट पोट हो जाएंगे। आप देखिए फ्रेंड्स वीडियो, 9 तारीख का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। इंडिया जिस तरह फॉर्म में है इस समय, इंडिया अपने परफॉर्मेंस से जीत रही है। इनको समझ में नहीं आता है, इतने पागल हो चुके हैं भारत की दुश्मनी सारे पाकिस्तानी, कि अपने परफॉर्मेंस से जीत रही है। तो इनको शर्म आनी चाहिए इंडिया की बुराई। और तुमको तो आईपीएल में कभी पूछा ही नहीं जाएगा, तुम लोग मरे जा रहे हो आईपीएल के लिए, देख करके आईपीएल की बुराई करने लगते हो। जानते हो कि हमको तो कोई पूछ नहीं रहा आईपीएल के लिए। तुम्हारे अगर आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ी अलाउ कर देना तो तुम्हारे जो बाबर आजम वगैरह ये सब छोड़ देंगे तुम्हारे यहाँ का, आके सीधे आईपीएल खेलने लगे। तुम लोग अपने औकात में रह कर औकात से बढ़ बढ़ के बातें करते हो तुम लोग यार, 2 कौड़ी के लोग एकदम से। फ्रेंड्स देखिए इनका वीडियो क्या बक बक कर रहे हैं ये सब जो है। हाँ ये जीशान जो है ना, महरीम जीशान जो है ना, ये थोड़ा इंडिया का फेवर करती है। इसका भी वीडियो देखिएगा, ये जो दिख रही है लाइट ब्लू उसमें स्कर्ट में। फ्रेंड्स प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। जरा देखने चलते हैं, लेट्स गो। नहीं फाइनल देखने जाऊंगा मैं फाइनल देखने जाऊंगा बस। मेरी बात सुने, जो पीसीबी इन्होंने सारा इतना पैसा लगाया ना, 7 अरब रुपया, उसकी जो ना वो छतें लीक हो रही हैं। होने दें। पानी बारिश हो रही है ना, तो वो पानी बाहर आ रहा है, थर्ड मसले पड़े हुए। ज्यादा पानी आता है, कोई बारिश नहीं आएगी फाइनल वाले दिन। सिर्फ एक ही चीज गूंजेगी, वो होगी राबा की आवाज कि साउथ अफ्रीका हैज वन। ऐसी अजीबोगरीब बातें हो रही हैं यहाँ पर। यार मेरा देखिए सेमीफाइनल तो कल हम करने जा रहे हैं। यार ये बात नहीं होती है, मैं भी बेस्ट करें। नो आप क्यों सपोर्ट कर रही हैं इंडिया को? आप अपने पाकिस्तान को सपोर्ट करें। पाकिस्तान की कोई बात नहीं यार, पाकिस्तान तो टीम से ही बाहर है, ऐसे कैसे सपोर्ट करूं? पाकिस्तान तो टीम पे है ना यार। मैंने डे 1 से सपोर्ट किया है, मैं लास्ट में आके कैसे कह दूं कि नहीं भाई थे यार फाइनल हो रहा है यार। आप ना कहो, लेकिन हमारी सपोर्टिव पे तो नहीं, ऐसे नहीं होता, सवाल ना उठाओ। कोई चक्कर नहीं है भाई। इंडिया जीत रहा है, इंडिया जीतेगा। मेरी शर्त लगी हुई है कादिर भाई के साथ। क्या शर्त लगी है? क्या मिलेगा आपको? मिलेगा कुछ भी नहीं, मेरी रूह को सुकून मिलेगा। अच्छा राबिया की जो अचीवमेंट है वो आपके लिए मायने नहीं रखती? राबिया को जो सबने टूट इतनी नफरत करती है। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल, मैं एक सवाल करना चाहता हूं। जैसे अभी शुएब भाई ने बात की, यहाँ पर 2 चीजें हो रही हैं इंडिया के लिए, हर दफा होती हैं। पिछला वर्ल्ड T20 उठा के देखें, या तो उन्होंने न्यूयॉर्क में खेला या गयाना में खेला। पाकिस्तान टीम पहले फ्लोरिडा जाएगी, फिर गयाना जाएगी, फिर वहां जाएगी। सारी दुनिया को ट्रैवलिंग मिलेगी। इसी चैंपियंस ट्रॉफी में देखें, किसी टीम का मैच पिंडी में, लाहौर में, कराची में या दुबई में, इंडिया का मैच एक ही जगह पर है। लोग कह रहे हैं ग्राउंड फिक्सिंग भी हो रही है, पिच फिक्सिंग भी हो रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आईपीएल के लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ना, वो भी खेल पे अब असरअंदाज हो रहे हैं। क्योंकि बड़ा डॉली कैच था जो मैक्सवेल ने कोहली का ड्रॉप किया था, और जिस तरीके से वो आउट हुए, उन्होंने पहले जो छक्का मारा था उसकी अगली गेंद के ऊपर कौन सा शॉट मारने के लिए गए थे, वो मेरी समझ में नहीं आया। मैंने देखिए कल ही आपसे कहा था कि इंडिया 1 साइडेड मैच जीतेगा। और ग्लेन मैक्सवेल की रही बात, तो मैंने कल आपसे कहा था कि स्मिथ और कोहली का मैच होगा, कि जो जिस तरह की सिचुएशन वहां दुबई के पिचेस की थी, और दोनों ने रन किया। आप देखें कि इधर से स्मिथ ने टीम को थोड़ा सा, नीचे से एलेक्स कैरी ने थोड़ा सा सपोर्ट किया, तो उनके 264 रन हुए। इसी तरह जब सिचुएशन ऐसी आई तो कोहली वहां, आपको पता है किंग कोहली, जिस बंदे ने 14,000 में से 8,000 रन चेजिंग में किए हों, तो उसका क्या लेवल होगा आप सोच सकते हैं। ये उसके लिए आम मैच था, नॉर्मल मैच था उसी तरह, लेकिन उसको सिचुएशन हैंडल करनी आती थी, तो उसने हैंडल करते हुए उसमें आप देखेंगे इस 84 रन में सिर्फ 5 चौके मारे, और अदरवाइज 50 सिंगल्स के साथ उसने पूरा मैच फिनिश 1 साइडेड कर दिया। तो ये होती है एक प्लेयर की क्लास। हम तो ऐसे ही बिला वजह अपने प्लेयरों को चढ़ाते हैं, कोहली का मुकाबला कराते हैं हर प्लेयर से, कभी किसी दौर में किसको करा रहे होते, कभी किसी दौर में किसको, लेकिन उसकी एक परफॉर्मेंस का लेवल और उसका एक स्टेज है कोहली की, जिस जहां पर वो भी है उसका कोई मुकाबला नहीं है, जितनी वो परफॉर्मेंसेस वो कर चुका है। तो हमारे बच्चों को तो, जितने यंगस्टर्स हैं हमारे अपकमिंग, उनको तो रोल मॉडल होना चाहिए कोहली का,
कि कोहली जैसा प्लेयर बैठी हुई है, एक ही वेन्यू पे बैठी हुई है। ए टीम आज ट्रेवल करेगी, कल पहुंचेगी, रेस्ट करेंगे, वो वहीं पे बैठे हुए ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको एडवांटेज नहीं है। अच्छा इस बात आते उन्होंने लाहौर में सारे मैच खेलने थे इंडिया ने, लाहौर में ना सर लाहौर शेड्यूल स्टार पीसीबी ने कहा पीसीबी ने कहा था इंडिया लाहौर में रहेगा, लाहौर में भी इंडिया ने एक ही मैच ग्राउंड था। देखिए आप जो भी है बैट बॉल से जीत रहे हैं ना, उनके बैट्समैन परफॉर्म कर रहे हैं, ऑलराउंडर्स हैं, उनके पास बैलेंस है टीम में। आपकी टीम में क्या छनकना किंग बाबर साहब किधर है? वो बाबर आपकी टीम का कॉम्बिनेशन क्या सर? टीम के भाई सिफारिशी आएंगे, जब तक सिफारिशी होंगे हम लोग एग्री करते हैं यार। साथ भी बोल रहे हैं इधर आना यार, इधर अपना मोटा ला देना। आप खुश दिल को कह रहे हो पर्ची हैं, ठीक है वो पर्ची। मेरी बात सुनिए, आप लोग जिस तरह कहते हैं ना, आप लोग जिस तरह भी कह रहे हैं ना खुश दिल पर्ची है, आगा अली सलमान जो भी है, लेकिन खुश दिल जब से आया ना अभी तक टीम में अच्छी परफॉर्मेंस की है। हमें नहीं कहना चाहिए, सबका बंद किया। कुत्ते भी ले जितने सब बाहर बैठे हुए इनका वो इंशाल्लाह सब बंद करेगा, पाकिस्तान टीम बाबरा से पांड्या था, तो शायद अगर वो एंड तक जाता तो शामी जो है वो एंड तक चला जाता। हार्दिक पांड्या को 3-4 ओवर 2-3 ओवर के लिए रखा हुआ था। बहरहाल इंसी भाई ने जो बात कही ये तो बहुत पहले से आवाज़ें चल रही हैं, और क्योंकि जिस कंडीशन में बैठे हुए उनको पता चल रहा है कि किस तरह की कंडीशंस हैं, और इसके ऊपर जो बेस्ट टैक्टिक्स हैं वो उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं और करेंगे। बहरहाल दूसरी टीमों के लिए गुड लक जी। आप जो है ना सर्च ही करते रहें कि क्या कंडीशन होगी, क्या कॉम्बिनेशन होगा। इमेजिन करें चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए जब टीमें आ रही हैं, उनको पता है हमें पाकिस्तान भी खेलना पड़ेगा, लाहौर जा सकते हैं, पिंडी जा सकते हैं, कराची जा सकते हैं, दुबई जा सकते हैं। तो 4 वेन्यूज़ के लिए उन्होंने 15 सिलेक्ट करने, उनमें से 11 सिलेक्ट करने, और इंडिया को पता है हम सिर्फ दुबई जा रहे हैं। तो वो कितना आसान हो जाएगा उनके लिए 15 सिलेक्ट करना और 15 में से 11 को सिलेक्ट करना, और फिर उसके ऊपर अपने प्लान्स बनाना, और उसमें कितनी क्लैरिटी होगी। और ये सोच ही रहे होंगे कि यार हमें प्लान्स को जो है वो ट्वीक करना पड़ेगा, फ़ौरन से पहले स्विच करना पड़ेगा, तो एडजस्ट करना, अडेप्ट करना, कोप करना, फिर एग्जीक्यूट करना, और ये सीधा ही प्लान और एग्जीक्यूशन सीधा ख़त्म, और क्या। तो बहरहाल देखें ऑस्ट्रेलिया के साथ है इनका अगला मैच। ऑस्ट्रेलियंस किस मूड से आते हैं, साइकोलॉजिकल इंडिया के ऊपर जो भी है वो ऑस्ट्रेलियन का एक दबाव होता है, रिगार्डलेस इनके अगर प्राइम प्लेयर नहीं है, बट ऑस्ट्रेलिया जो है वो डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड से आएगा इनके साथ। तो ये थोड़ा बहुत सोचते हैं। आई थिंक रोहित से क्वेश्चन भी किया गया, मैं उसको ज़रा उस तरह नहीं सुन पाया क्योंकि मैच जब ख़त्म हो गया तो आई वॉज ट्रैवलिंग, आई वॉज इन ए कार, तो मैं नहीं सुना उसका। तो ये सवाल किया उसको, बस देखते हैं आगे ये कैसे प्लान करते हैं उनके खिलाफ। अब ये वाला एडवांटेज तो इनको है ना इंडिया को, तो अब अगर आप इतना पैसा अगर दोगे आईसीसी को तो इतना तो एडवांटेज आपको मिलेगा, क्योंकि जी आप उधर ही उसी कंडीशंस में खेल रहे हैं, आप वहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सारी टीमें ट्रैवल कर रही हैं, तो ये तो आपको फायदा है ना इस चीज का। सुनील गवास्कर बहुत गुस्सा कर रहे हैं इस बात पे, जो भी ये बात कर रहा है कि इंडिया को एडवांटेज है। अगले दिन स्टेटमेंट आ रही है कि आपकी तनख्वाहें जो है ना वो हमारे रेवेन्यू से आ रही हैं, तो हमारी तनख्वाहें वैसे उनके रेवेन्यू से नहीं आ रही, तो हमें नहीं डरना चाहिए उनकी स्टेटमेंट से। सकी भाई आज इंडियन अफ्रीका की तरफ ज़्यादा है आज, कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सकलैन कह रहे थे ना कि उसकी ख्वाहिश है कि वो चैम्पियंस ट्रॉफी जीतें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जी ये थोड़ी सी है ना टीम इनको बैटिंग का थोड़ा सा ज़रा एज है, कि इनके जो बैट्समैन है ना वो फॉर्म में भी हैं, और नीचे का जो इनका मिडिल ऑर्डर है ना वो ऐसा है कि जो मैच जितवा सकता है आपको। ठीक है सकी भाई, दोनों टीम्स बिल्कुल बैलेंस हैं। आज कंडीशंस भी जैसे दोनों के लिए एक जैसी ही हैं, तो वो जो कल हम बात कर रहे थे कि इंडिया के सारे बॉक्सेस टिक हैं, आपको प्रैक्टिस ज्यादा मिलगी, तो आज ऐसा कुछ नहीं है। आज दोनों टीम्स जो है उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि जाएं, अच्छा खेलें, और जो स्लाइटली बेहतर खेलेगा वो जीत सकता है। ऑन द डे ऑन द पेपर स्लाइटली साउथ अफ्रीका लगता है कि न्यूजीलैंड से थोड़ा सा अपर हैंड है इन टर्म्स ऑफ ऑन द पेपर, बट अगेन गेम जो है वो ऑन द पेपर नहीं ऑन द ग्राउंड है।